आजकल हर तरफ भारत की इकोनॉमी की ही बात हो रही है। एक ऐसी रफ्तार, एक ऐसी ग्रोथ जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज हम इसी कहानी को जरा और गहराई से समझेंगे। देखेंगे कि इस कमाल की तरक्की के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी का प्रतीक है। पर आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत ने जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये खबर कोई छोटी मोटी जगह से नहीं, बल्कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताज़ा रिपोर्ट से आई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने ये मुकाम आखिर हासिल कैसे किया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक रैंकिंग का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये दुनिया में पावर के बदलते समीकरण का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सवाल उठता है, भारत यहां तक पहुंचा कैसे? क्या कोई एक जादू की छड़ी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हैं 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभ, जिन्होंने इस तरक्की की नींव रखी है। आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। ये 4 स्तंभ हैं हमारी युवा आबादी की ताकत, सरकार द्वारा किए गए बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स, देश में आई टेक्नोलॉजी की क्रांति और दुनिया भर में जो हालात बदल रहे हैं वो। इनमें से कुछ हमारी अपनी अंदरूनी ताकतें हैं तो कुछ बाहर से मिले मौके। सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी ताकत की। तो चलिए अब भारत के इकोनॉमिक इंजन के 2 सबसे जरूरी पुर्जों पर नजर डालते हैं। पहला है देश के अंदर की जबरदस्त डिमांड और दूसरा वो सरकारी सुधार जिन्होंने इस डिमांड को और भी तेजी दी। 29, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये भारत के लोगों की औसत उम्र है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां की औसत उम्र सिर्फ 29 साल हो। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा वर्कफोर्स है। एक ऐसी आबादी जो काम करने, खर्च करने और बड़े सपने देखने के लिए तैयार है। और यही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और जब इतनी बड़ी युवा आबादी हो तो उसका नतीजा क्या होता है? जबरदस्त डिमांड। भारत की पूरी इकोनॉमी का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ हमारे और आपके जैसे लोगों के रोजमर्रा के खर्च से चलता है। इसी को प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी उतार चढ़ाव से काफी हद तक बची रहती है, क्योंकि उसकी बुनियाद घरेलू मांग पर टिकी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे लाखों लोग गांवों से शहरों में आ रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ रही है और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में उनका खर्च भी बढ़ रहा है। ये एक ऐसा पहिया है जो इकोनॉमी को लगातार आगे की ओर घुमा रहा है। अब इस बढ़ती हुई डिमांड को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने भी कुछ बड़े कदम उठाए। GST लागू होने से पूरा देश एक मार्केट बन गया और टैक्स का सिस्टम बहुत आसान हो गया। IBC यानी दिवालियापन कानून से डूबी हुई कंपनियों से निपटना आसान हुआ और आत्मनिर्भर भारत और PLI जैसी स्कीम्स के जरिए देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे नए रोजगार भी बन रहे हैं। तो ये तो थी देश के अंदर की कहानी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में 2 और हीरो हैं, टेक्नोलॉजी और दुनिया के बदलते हालात। इन्होंने भारत की तरक्की को मानो पंख लगा दिए। भारत की डिजिटल क्रांति ने तो सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया है। UPI ने पेमेंट करने का तरीका इतना आसान कर दिया है कि आज छोटी से छोटी दुकान पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। वहीं जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खातों में पहुंचाकर भ्रष्टाचार कम किया है। और हमारी IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों का लोहा तो पूरी दुनिया मानती ही है। दुनिया भर में भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका सीधा फायदा भारत को मिला है। देखिए, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब समझ गई हैं कि सिर्फ एक देश यानी चीन पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसीलिए वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के अलावा उनकी दूसरी पसंद भारत बन रहा है। इसी वजह से देश में विदेशी निवेश यानी FDI की बाढ़ सी आ गई है। चौथा पायदान एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। भारत की नजरें अब इससे भी बड़े गोल पर हैं। एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 3 साल के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये हमारी पहुंच में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भविष्य की इस तेज रफ्तार के लिए ईंधन कहां से आएगा? इसका जवाब है ग्रीन एनर्जी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है।
ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि ये भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर और एक ग्लोबल लीडर भी बनाएगा। और इस सुनहरे भविष्य की नींव भी आज ही रखी जा रही है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। हमारे बैंक पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं ये पक्का कर रही हैं कि हमारी आर्थिक गाड़ी पटरी पर बनी रहे। तो एक बात तो साफ है, भारत की इकोनॉमी ने जो रफ्तार पकड़ी है वो असाधारण है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर कैसा पड़ेगा। इस रोमांचक सफर पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।